स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं यहां पर विश्व के मरुस्थल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि अभी जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें हर शिफ्ट से यहां पर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिए और चैनल पर बने रहिए। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है कि उसको बुढ़ापे में कोई सहारा मिल जाए। तो सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल आज का। हाँ ठीक है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। कौन सा है दोस्तों? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत तथा पाकिस्तान, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। इसका जो भारत में जो इसका हिस्सा है वो आपके राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान और गुजरात राज्यों में इसका हिस्सा फैला हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर शिफ्ट में यहाँ से और कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है। तो ये है आपका गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है आपका? चीन और मंगोलिया की सीमा पर। और दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है, गोबी मरुस्थल। ठीक है। तो ये एक शीत मरुस्थल है। इसका एक ट्रिक है, चीन एक भिखारी प्रवृत्ति का देश है और ये सभी देश जो इससे की सीमा इससे जुड़ी हुई है उनको अतिक्रमण करता है। तो चीन क्या करता है? मांगता है। चीन क्या करता है? मांगता है। और क्या मांगता है चीन? गोभी। ठीक है। तो ऐसे ही रिलेट कर सकते कि चीन से चीन बन गया, मांगने से क्या बन गया? मंगोलिया। और क्या मांग रहा है वो? गोभी। आपको पता है गोभी एक सब्जी है। तो चीन मंगोलिया से गोभी मांग रहा है। तो आपको याद रखना है चीन और मंगोलिया की सीमा पर जो मरुस्थल है उसका नाम है गोबी मरुस्थल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो नूबियन महाभूमि जो स्थित है वो है सूडान में। अब दोस्तों, इसका जो ट्रिक है, देखो नूबियन में क्या रहा है? ना आ रहा है, और सूडान में भी क्या रहा है? ना आ रहा है। तो नूबियन से सूडान आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मरुस्थल फैला है वो है मोजेओ मरुस्थल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है दोस्तों, यहाँ से ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना देश में है। कहाँ पे? बोत्सवाना देश। और आप जानते होंगे बोत्सवाना जो देश है ये हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? हाथियों के लिए कई बहुत ही ज़्यादा फेमस देश है बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर? बोत्सवाना में। अब देखो रिलेट कैसे करेंगे, बोत्सवाना से में आ रहा है ब, तो ब से क्या बनाएंगे? ब्लैक। ब से क्या बनेगा? ब्लैक। और ब्लैक से क्या होता है? काला। ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। तो बोत्सवाना कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का शीत मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो विश्व के जो भी शीत मरुस्थल है उनको बोला जाता है टुंड्रा। क्या बोला जाता है दोस्तों? टुंड्रा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चट्टानी मरुस्थल को सहारा रेगिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो रेगिस्तान के अंदर जो चट्टानी मरुस्थल होता है या जो चट्टानी क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है हम्मादा क्षेत्र। क्या बोला जाता है दोस्तों? हम्मादा क्षेत्र। यहाँ पर जो रेत होती है वो तेज हवाओं के कारण क्या होती है? उड़ के दूसरी जगह पर चली जाती है। तो वहाँ पर क्या है? चट्टानी अवशेष के रूप में बसती है और उनको बोलते हैं हम हम्मादा, उनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। और चीन ने क्या मांगी? गोबी। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल।
दोस्तों आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो ये ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है वो है अट्टाकामा मरुस्थल। इसके बारे में भी अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है कि सबसे शुष्क कौन सा, अट्टाकामा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है, देखिए दोस्तों ऐसा कुछ ये है, ये क्या है, अफ्रीका है। तो सहारा मरुस्थल जो है कुछ इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है ना, कहाँ पर फैला हुआ है ये, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट हमारा बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये कई एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना देश में पड़ता है और अफ्रीका महाद्वीप का जो ये हिस्सा है उसमें ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका आपको याद रखना है कहाँ पर है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अट्टाकामा मरुस्थल है आपका चिली में। कहाँ पे है दोस्तों, चिली में। अब देखो अपने को कोई काम अटक जाता है, हमारा कोई काम क्या हो गया, अटक गया तो क्या करेंगे, उसको चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, जुगाड़। तो अटके काम को चलाने के लिए क्या करते हैं, हम जुगाड़ करते हैं। तो चलाना मतलब चिल्ली। तो अटके काम को चला रहे हैं तो चिल्ली, ध्यान रखना। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, चिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरु किससे रिलेटेड होता है, मरुस्थल से, और मरुस्थल को अपन क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। ठीक है, तो मरुद्वीप किससे संबंधित है, रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का रेगिस्तान विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है यूरोप, जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, और ये है आपका यूरोप। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है, वो है आपका यूरोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में? तो अलगेजीरा रेगिस्तान कहाँ पे, सूडान में। ठीक है, तो याद रखना है आपको अलगेजीरा। अब देखो आप इनको रिलेट कर सकते हैं, अलगेजीरा, जैसे अनिल को क्या चाहिए, जीरा चाहिए। जीरा क्यों चाहिए, क्योंकि जो उसके पास जीरा था वो क्या हो गया, सड़ गया। ठीक है, तो अलगेजीरा कहाँ पे, सूडान में। अलगेजीरा, अनिल के पास जो जीरा था वो सड़ गया था तो उसको और जीरा चाहिए था, तो कहाँ से लाएगा, वो सूडान से लाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलगेजीरा सूडान में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में? तो ये है अर्जेंटीना में। कहाँ है दोस्तों, अर्जेंटीना। अब देखो इसको कैसे रिलेट करते हैं, ये कौन है, टीना है। ठीक है, अब टीना को क्या हुआ भाई, टीना का पेट दर्द किया, टीना का पेट दर्द किया तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मुझे गोली दो, डॉक्टर मुझे क्या दो, गोली दो, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो पेटागोनिया टीना, याद रखना है, पेटागोनिया टीना से अर्जेंटीना। तो पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है आपका, अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, रुब अल खली क्या है? तो रुब अल खली सऊदी अरब का एक रेगिस्तान है। कहाँ का है ये, सऊदी अरब का एक रेगिस्तान है रुब अल खली। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर लर्न करें तो 2-3 बार उसको रिवाइज करो, अपने आप वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऊ से ऊदी से रूब। ठीक है, कुछ कंटेंट मैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो रूब अल खली सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अल्जीरिया देश किस मरुस्थल में स्थित है? तो अल्जीरिया जो देश है वो कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल में। आपको अब देखो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि किसी को एलर्जी हो गई तो एलर्जी में क्या चाहिए उसको भाई, परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा तो उसको क्या चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है। तो आपको याद रखना है अल्जीरिया कहाँ पर है, सहारा रेगिस्तान में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सोनोरन मरुस्थल कहाँ है?
तो सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे? मैक्सिको में। ये याद रखना है आपको। अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे? सोनोरन, सोनोरन से क्या बनेगा? सोना। क्या बनेगा? सोना। और सोना क्या है? बहुत महंगा है आजकल। सोना क्या है? बहुत महंगा। तो महंगा, महंगा है सोना, तो महंगा से क्या बन गया? मैक्सिको। तो सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है आपका? मैक्सिको में बन है। ठीक है, ये याद रखना। और मैक्सिको क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एनटीपीसी के एग्ज़ाम की शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।